हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपने राजस्थान में आरएससीडी का एग्ज़ाम है जो 4 अगस्त और 18 अगस्त को होने वाला है। तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को शुरू किया है। तो आज यानी इससे पहले मैंने लगभग 5 वीडियो है जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। उनमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी अपने लगभग 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 35 क्वेश्चंस के बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि जिनका अभी आरएससीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज की इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। कौन सा यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बताता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन शिक्षा, बी नंबर ऑप्शन है स्मार्ट क्लास, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा है जो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ऑनलाइन शिक्षा है, स्मार्ट क्लास है और डिजिटल लाइब्रेरी है, यानी ये सारे के सारे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बताते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने यानी क्वेश्चन का आंसर है वो ज़रूर से देना है, यानी कमेंट के अंदर ज़रूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है जो पता चल सके। यानी अपने पास होने के लिए कम से कम 14 क्वेश्चन जो हैं 35 में से अपने सही होने चाहिए, तभी अपने आरएससीडी का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो आप रेगुलर यानी हमारी जो क्लासेज हैं वो लगाते रहिए, तो आपका जो स्कोर है वो इस एग्ज़ाम में बढ़िया रहने वाला है। नेक्स्ट अपने जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है विविधता, बी नंबर ऑप्शन है शुद्धता, सी नंबर ऑप्शन है स्पीड, और डी नंबर ऑप्शन है सोचने की क्षमता। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोचने की क्षमता। यानी सोचने की जो क्षमता है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है IBM SQA, बी नंबर ऑप्शन है फिजिक्स कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है डेल लैटिट्यूड, और डी नंबर ऑप्शन है परम सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल लैटिट्यूड। यानी डेल लैटिट्यूड जो है वो यानी क्या है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। यानी पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी नंबर ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। यानी पहली जनरेशन यानी जो पहली पीढ़ी थी उसमें यानी कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं। यानी कौन से सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी नंबर ऑप्शन है ओरेकल और जावा, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर के जो 2 प्रमुख प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वर्तमान समय में अपने कंप्यूटर का जो यूज़ यानी अपने घर में कर रहे हैं, तो घर में अपने कंप्यूटर का क्या यूज़ करते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन, बी नंबर ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, सी नंबर ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर घर में यानी किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो घर में जो अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो या तो मनोरंजन के लिए करते हैं, या सामाजिक मीडिया, या स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने मनोरंजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सामाजिक मीडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क के लिए यानी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है। तो प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर यानी इनमें से किसका उदाहरण है। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, यानी अगर अपने कोई भी हार्ड कॉपी निकालनी होती है, अगर अपने कोई भी हार्ड कॉपी निकालनी होती है, यानी प्रिंटर से जो भी अपने को रिजल्ट मिलता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो यानी प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है ये पूछा गया है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट, बी नंबर ऑप्शन है प्रोसेसिंग, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट, डी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज। तो यानी प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आउटपुट। यानी प्रिंटर किसका उदाहरण होता है, आउटपुट का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है। यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है पाम टॉप कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुपर कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर जो है वो डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माने जाते हैं। तो और इनका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है मौसम की भविष्यवाणी के लिए, मौसम की जानकारी के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, मौसम की जानकारी के लिए इनका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज 7, बी नंबर ऑप्शन है पेज मेकर, सी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप, डी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर। तो यानी इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा विंडोज 7। यानी विंडोज 7 जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, एडोब रीडर हो गया, यानी सारे के सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप और डी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर। तो यानी इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यानी अपने हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी जगह पे आपको ऑप्शन में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है, इसमें आपको यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो ये भी अगर दिया हो तो ये भी सही है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दोनों ही आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक
आउटपुट डिवाइस यानी किसका उदाहरण है, तो यानी इसमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्लॉटर, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर है माउस और डी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो यानी इसमें से आउटपुट डिवाइस आपको बतानी है, तो आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लॉटर। प्लॉटर क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, एक ये आउटपुट डिवाइस है, और बाकी की जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं, इनपुट डिवाइस। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, और इस तरीके का क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में आता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है मुख्य मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर, सी नंबर ऑप्शन है रोम और डी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में यानी जिसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कैश मेमोरी जो होती है वो साइज में सबसे छोटी होती है, ये साइज में सबसे छोटी होती है, सबसे तेज़ होती है ये, और सबसे महंगी होती है। साइज में सबसे छोटी, सबसे तेज़ और सबसे महंगी मेमोरी होती है ये। तो ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर का खालिस्तान एक प्रकार है, तो डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है लेजर प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो किसका एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है या प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, निम्न में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है, ऑप्शन नंबर ए है रोम, बी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम, सी नंबर ऑप्शन है रैम और डी नंबर ऑप्शन है पी रोम। तो यानी इनमें से कौन सी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है, यानी जो लाइट जाने के बाद डेटा इरेज कर देती है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है, यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सी है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है OMR, सी नंबर ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर और डी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा OMR, यानी OMR जो है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता और पढ़ता है, यानी जो भी अपनी OMR शीट्स होती हैं, यानी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसको जांच करने के लिए काम में आता है। और OMR की फुल फॉर्म यानी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी इसकी फुल फॉर्म है जो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, यानी 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, यानी निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है रोम, सी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम और डी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक रैम। तो यानी इनमें से कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक जो रैम है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम डिस्क का मतलब है, रोम डिस्क का मतलब क्या है,
तो ऑप्शन नंबर ए है राइट वंस रीड मैनी, बी नंबर ऑप्शन है राइट वंस रिकॉर्ड मैनी, सी नंबर ऑप्शन है विद वन रिकॉर्ड मैनी और डी नंबर ऑप्शन है राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो रोम डिस्क का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट वंस रीड मैनी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने को इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, यानी कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेजी व्हील प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो यानी कंप्यूटर के साथ यानी कौन सा के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो टोनर का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई का विस्तृत रूप है। डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है डॉट प्रति इंच, बी नंबर ऑप्शन है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स और सी नंबर ऑप्शन है डॉट प्रति वर्ग इंच और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉट प्रति इंच। यानी डीपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट प्रति इंच होती है। और ये क्या चीज़ होती है, तो ये प्रिंटर की गुणवत्ता होती है। ये प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है किसमें, डीपीआई में। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है, डीपीआई में मापा जाता है। और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट प्रति इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। आपके कंप्यूटर से के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर विनिर्देश, बी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी नंबर ऑप्शन है मेमोरी क्षमता और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रोसेसर विनिर्देश हो गया, हार्ड डिस्क हो गई और मेमोरी क्षमता यानी अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से यानी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है, यानी कौन सी एक डेटा भंडारण डिवाइस है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ड ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन है स्पीकर और डी नंबर ऑप्शन है माउस। तो यानी इसमें से डेटा भंडारण डिवाइस कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हार्ड ड्राइव जो है वो क्या होती है, एक डेटा भंडारण डिवाइस होती है, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, यानी इनमें से कौन सा है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है इंकजेट प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, सी नंबर ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो यानी एक अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है वर्क स्टेशन, डी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इनमें से सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, यानी सुपर कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल यानी उसकी कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल डी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी से अपने क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है,
यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज यानी संवाद बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये आपने ध्यान में इसमें आपको यानी ऑप्शन बताना है कौन सा सही ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+S, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+O और सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Shift+S और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Alt+S। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जगह पे आपको F12 भी दे सकता है, F12 भी यानी सेवेज करने की शॉर्टकट की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको Ctrl+Shift+S दे रखा है और अगर F12 हो तो भी यानी इसके अंदर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। MS वर्ड 2010 यानी जो है उसके लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो एक एक्सटेंशन नेम होता है हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का। MS वर्ड 2010 का इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है .docx, बी नंबर ऑप्शन है .txt, सी नंबर ऑप्शन है .doc और डी नंबर ऑप्शन है .word। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी .docx यानी .docx जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में दस्तावेज के लिए एक डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वेब क्रोलिंग, वेब स्पाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंडेक्सिंग, सी नंबर ऑप्शन है सर्चिंग और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्टिंग, बी नंबर ऑप्शन है हाइबरनेटिंग, सी नंबर ऑप्शन है निग ऑन, डी नंबर ऑप्शन है बूटिंग। तो यानी कंप्यूटर को जो ऑन करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, बूटिंग। कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्टर, सी नंबर ऑप्शन है स्पीकर, डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर। तो यानी एक इनपुट डिवाइस आपको बतानी है कौन सी है, तो इसमें इनपुट डिवाइस जो है वो है एक स्कैनर। यानी स्कैनर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है, ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रोजेक्टर, स्पीकर और प्रिंटर ये यानी कौन सी डिवाइस होती है, तो ये आउटपुट डिवाइस होती है। तो इस प्रकार से आपको यानी इसका आंसर है वो देना है। यानी इनपुट डिवाइस का इसमें पूछा गया है तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, यानी स्कैनर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है, तो OTP का पूर्ण रूप आपने बताना है। यानी अपने पास एक 6 अंक का एक कोड जब यानी अपने कोई भी ऑनलाइन यानी पेमेंट वगैरह करते हैं तो एक 6 अंक का एक कोड आता है, इसको OTP बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली टाइम पीरियड, बी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पीरियड, सी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, डी नंबर ऑप्शन है ओनली टाइम पासवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वन टाइम पासवर्ड। यानी OTP का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। राजस्थान सरकार द्वारा यानी एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान संपर्क, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान वोल्टे, सी नंबर ऑप्शन है RSRTC, डी नंबर ऑप्शन है RPSC। तो यानी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है राजस्थान संपर्क। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी राजस्थान संपर्क। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है।
यानी एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्टोरिंग, बी नंबर ऑप्शन है बर्निंग, सी नंबर ऑप्शन है पेस्टिंग और डी नंबर ऑप्शन है असेंबलिंग। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्निंग। यानी एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। यानी MS वर्ड में सबसे नीचे जो एक अपने को लाइन दिखाई देती है इसके अंदर अपने को यानी पृष्ठ संख्या है, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार, सी नंबर ऑप्शन है बोर्ड बार, डी नंबर ऑप्शन है हेडिंग बार। तो यानी इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेटस बार। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस बार पर अपने को पृष्ठ संख्या है, शब्द गणना है आदि जैसे कई विकल्प यानी मिलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान MS एक्सेल 2010 चार्ट के प्लॉट क्षेत्र प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। तो यानी MS एक्सेल 2010 के चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ट शीर्षक, बी नंबर ऑप्शन है डेटा पॉइंट, सी नंबर ऑप्शन है लीजेंड और डी नंबर ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रिड लाइन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। और इसी तरीके की कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर इसी तरीके से वीडियोज हैं जो मिलती रहेंगी जब तक कि आपका RSCD का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और जल्दी अपने इसके ऊपर न्यू सिलेबस के लिए यानी जो वीडियो है वो इस पर अपलोड करना शुरू करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी RSCD कर रहे हैं या करने की यानी स्कीम कर रहे हैं तो उनके लिए अपने जल्द ही न्यू सिलेबस की जो वीडियो है इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अभी अपने विदा लेते हैं क्लास से, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।